हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में आईसीटी का वन ऑफ द बेस्ट सेटअप के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कितनी बार ऐसा हुआ है, प्राइस बिल्कुल आपके एनालिसिस के हिसाब से चला, लेकिन एंट्री के थोड़ी देर बाद स्टॉप लॉस हिट हो गया। अगर आप भी ब्रेकआउट पर ट्रेड लेते हो या सिर्फ एमएसएस देख कर ट्रेड करते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम जानेंगे आईसीटी का सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट, लिक्विडिटी प्लस मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। आज हम समझेंगे आईसीटी का सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट, लिक्विडिटी प्लस एमएसएस, जिससे आप फेक मूव और लॉस से बच सकते हो। देखो, 90% ट्रेडर्स मार्केट में इसीलिए लॉस करते हैं क्योंकि वो सिर्फ एंट्री ढूंढते हैं, जबकि स्मार्ट मनी लिक्विडिटी ढूंढती है। हम लोग क्या करते हैं, जनरली चार्ट ओपन करते ही एंट्री फाइंड करना स्टार्ट कर देते हैं। जहाँ भी ऑर्डर ब्लॉक एफईजी दिखा वहाँ से बाय और सेल करना स्टार्ट कर देते हैं। यही हम लोग गलत करते हैं। अब हम सबसे पहले समझेंगे लिक्विडिटी को। सबसे पहले समझते हैं लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब होता है जहां से मार्केट को ऑर्डर्स मिलते हैं। ये यूजुअली ऑर्डर्स होते हैं, स्विंग हाई के ऊपर होते हैं लिक्विडिटी, स्विंग लो के नीचे लिक्विडिटी होती है, इक्वल हाई के ऊपर लिक्विडिटी होती है, इक्वल लो के नीचे लिक्विडिटी होती है। और जनरली हम लोग क्या करते हैं, कोई भी ट्रेड प्लान करते हैं, या तो एसएल स्विंग हाई के ऊपर रखते हैं या तो एसएल स्विंग लो के नीचे रखते हैं। और स्मार्ट मनी हमारा यही से लिक्विडिटी एसएल उड़ाती है, फिर वो मूव देती है। अब हम बात करते हैं ब्रेकआउट वाले ट्रेडर्स को, जो स्विंग का ब्रेकआउट होने पे ट्रेड प्लान करते हैं। सबसे कॉमन मिस्टेक यही लोग करते हैं कि जब भी मार्केट हाई हाई ब्रेक करता है या लो ब्रेक करता है तो वो बिना सोचे समझे ट्रेड प्लान कर लेता है। लिक्विडिटी ले रही होती है डायरेक्शन चेंज करने के लिए, और हम लोग बिना सोचे समझे यहाँ से ट्रेड प्लान करते हैं तो हमारा एसएल चल जाता है। अब हम बात करते हैं मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट की, यानी एमएसएस की। अब हम बात करते हैं मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट की यानी एमएसएस की। बहुत लोग सिर्फ स्ट्रक्चर ब्रेक होने पे ट्रेड प्लान करते हैं, लेकिन अब बात करते हैं एमएसएस की यानी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट की। बहुत लोग सिर्फ एमएसएस होने के बाद ट्रेड प्लान कर लेते हैं। अगर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट बिना लिक्विडिटी के आया है तो वो फेक भी हो सकता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, मार्केट यहाँ से डाउन आ रहा था, ये हमारा एक बड़ा टाइम फ्रेम का व्यू है जहाँ से मार्केट बाउंस किया। बाउंस होने के बाद फिर अगेन मार्केट डाउन आया, डाउन आने के बाद मार्केट ने स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है। स्ट्रक्चर शिफ्ट करने के बाद डाउन आके ये जो स्ट्रक्चर शिफ्ट का स्विंग था उसका एक पीवाई लेके मार्केट अप गया है। पर ऐसा कंडीशन बहुत ही कम टाइम होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ये सेकेंड वाला सिनेरियो देखने को मिलेगा। इसमें क्या है, मार्केट ने डाउन आया, अप गया, फिर डाउन आके मार्केट ने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, ठीक है, फिर नीचे एक पीवाई बनाया, मार्केट ऊपर आई, ठीक है। आप दूसरे वाले सिनारियो में देख सकते हैं, मार्केट डाउन आ रहा था, यहाँ हमारा एक बड़ा टाइम फ्रेम का पीवाई है, ठीक है। मार्केट ने यहाँ से बाउंस लिया, बाउंस लेने के बाद मार्केट ने एक एमएसएस किया है। एमएसएस करने के दौरान मार्केट ने इस स्विंग में एक पीवाई बनाया है जहाँ से नॉर्मली लोग बाइंग करते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द पीपल यहीं से बाइंग करते हैं। बाइंग करने के बाद ठीक यहाँ से बाइंग किया, पर आप देखेंगे बहुत टाइम ऑब्जर्व करेंगे, ये जो स्विंग ये जो हमारा स्विंग बनती है इसमें हमारा ऊपर एक पीवाई बन जाता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये वाला पीआर टैप करके अप जाती है, ये पीआर टैप करके हमारा ऐसा ले लेती है, ठीक है। पर ये भी गलत है। अब हम बात करते हैं सही तरीका का। सही तरीका क्या है? सही तरीका ये है कि पहले हाई टाइम फ्रेम पे मार्केट का बाइस डिसाइड करोगे। पर हाई टाइम फ्रेम पे मार्केट किधर जाने वाला है, मार्केट में बाइंग आने वाली है या मार्केट में सेलिंग आने वाली है। उसके बाद अपोजिट साइड का लिक्विडिटी जाने का वेट करो, ठीक है। अपोजिट साइड का लिक्विडिटी जाने का वेट करो। लिक्विडिटी जाने के बाद जब मार्केट में एमएसएस होता है, स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है, लिक्विडिटी जाने के बाद जब मार्केट में स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है, उसके बाद हमको ट्रेड प्लान करना है, उससे पहले ट्रेड प्लान नहीं करना है। अब यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में आप देख लो, मार्केट में फर्स्ट सेलिंग आ रही थी, सेलिंग, यहाँ पे हमारा एक बड़ा टाइम फ्रेम का व्यू है, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं कि मार्केट में कंटिन्यू सेलिंग आ रही है। सेलिंग आने के बाद ये हमारा एक स्विंग लो बना, ये हमारा एक स्विंग हाई बना। मार्केट ने डाउन आके हमारा पहले स्विंग लो यानी हमारा अपोजिट डायरेक्शन, अगर हमारा मार्केट बाइंग में जाने वाला है तो मार्केट पहले अपोजिट डायरेक्शन का लिक्विडिटी लेगा। ये हमारा अपोजिट डायरेक्शन सेल साइड है, मार्केट ने इसका लिक्विडिटी लिया है। लिक्विडिटी जाने के बाद मार्केट ने स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है। स्ट्रक्चर शिफ्ट करने के बाद जो हमारा पीवाई बना है, लास्ट पीवाई या फर्स्ट पीवाई कोई भी हो सकता है, वहाँ से मार्केट ने मूव दी है। मैं इसका एक रियल एग्जांपल भी चार्ट पे आपको दिखाने वाला हूँ।
ये हमारा हो गया बुलिश साइड का। हम बेयरिश साइड का देखते हैं। बेयरिश बेयरिश साइड का भी सेम ही है। यहाँ देख सकते हैं मार्केट में बाइंग हो रही थी, ठीक है। यहाँ पे एक हमारा एक बड़ा टाइम फ्रेम पे पीओआई था। यहाँ से मार्केट को रिवर्स होना था, पर रिवर्स होने से पहले मार्केट ने यहाँ पे एक अपोजिट डायरेक्शन का लिक्विडिटी ली, यानी बाय साइड का लिक्विडिटी लिया। लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट ने स्ट्रक्चर शिफ्ट किया। स्ट्रक्चर शिफ्ट करने के बाद रिट्रेसमेंट पे एक पीओआई था, वहां से मार्केट ने मूव दिया है। अब हम इसको एक रियल चार्ट पे देखते हैं कि वो दिखता कहते हैं, ठीक है। ये मैं कल ही एक ट्रेड फाइंड किया था मंडे को, सिल्वर में एक सेटअप बना था, मैं आपको वही दिखाता हूँ। सेटअप हमारा यहाँ पे बना था। यहाँ पे अब अगर आप मंडे का दिन देखेंगे तो मंडे का दिन जो है ना सिल्वर पूरा बुलिश में था, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट में एक यहाँ पे एक एफईजी बना था, ठीक है। यहाँ एक 1 आवर में एक फेयर वैल्यू गैप था, ठीक है। ये कैंडल छोड़ के इस कैंडल के बीच में गैप था। मार्केट ने यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप बनाया था। मार्केट इसे आके टैप करके बाउंस करते हैं, ठीक है। अब हमको इसको देखना 1 आवर में हमने एफईजी फाइंड कर लिया है। उसके बाद हमको जाना 15 मिनट में, ठीक है। 15 मिनट में देखना है कि अपोजिट साइड का लिक्विडिटी गया है या नहीं गया है, ठीक है। यहाँ हमने एफईजी मार्क किया था, हम यहाँ पे आ चुके हैं। अब यहाँ आप देख सकते हैं मैंने क्या कहा था, अगर मार्केट को बाइंग में जाना है तो पहले एक सेल साइड का लिक्विडिटी लेना चाहिए। आप यहाँ देख सकते हैं मार्केट ने एक 15 मिनट का एक सेल साइड का लिक्विडिटी यहाँ पे ग्रैब किया है, ठीक है। मैं इसको एक्स एक्स से मार्क कर देता हूँ, ठीक है। मार्केट ऊपर जाने के बाद ये जो हमारा फर्स्ट स्विंग था उसने यहाँ पे स्ट्रक्चर को ब्रेक किया है। मार्केट ने यहाँ एक एमएसएस किया है, स्ट्रक्चर ब्रेक किया है। मैं भी इसको भी मार्क कर देता हूँ, ये। उसके बाद जो हमारा लास्ट पीओआई था लिक्विडिटी लेके एमएसएस करने के बाद, तो ये हमारा एक पीओआई था, यहाँ से मार्केट बूम, ठीक है। आ रहा है समझ में ना। हमें एक और उदाहरण आप गोल्ड में देखते हैं, ठीक है। एक सिल्वर में हो गया, बाइंग जाने के लिए पहले एक अपोजिट अपोजिट डायरेक्शन का लिक्विडिटी यानी सेल साइड का लिक्विडिटी, उसके बाद एमएसएस, तब ये सेटअप एकदम परफेक्ट बनता है। अगर इससे पहले या लिक्विडिटी लेके एमएसएस हुआ नहीं उससे पहले ट्रेड प्लान करेंगे तो ऐसा जाने का चांसेस ज़्यादा रहेगा। ये सेटअप सबसे मस्त है। अगर लिक्विडिटी चल गया है, लिक्विडिटी जाने के बाद मार्केट में स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया है, स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद जब वो रिटेस्ट करे, रिटेस्ट पे आपको लास्ट पीओआई पर ट्रेड करना है। यहाँ पे कितने सारे एफपीजी थे, एक एफपीजी, दो एफपीजी नहीं, हमको लास्ट पीओआई से ट्रेड करना है। या तो वो एफपीजी भी हो सकता है या तो वो ऑर्डर ब्लॉक भी हो सकता है, ठीक है। हमें लास्ट पीओआई पर ट्रेड करना है, ठीक है। और आपका इसका टीपी रखना है नियर जो आपका लिक्विडिटी रहेगा ना, लिक्विडिटी हाई या लिक्विडिटी लो, वहाँ रखना है। और इस कंडीशन में देखेंगे तो मार्केट ऑल टाइम हाई पर चल रहा था, तो हम ये हमारा टारगेट रख सकते थे, ये हमारा टारगेट। एक हो सकता था मार्केट इस लिक्विडिटी को स्वीप करके फिर से डाउन आ जाए, इसीलिए हमारा ये फर्स्ट टारगेट रह सकता था। हम एक दूसरा उदाहरण देखते हैं गोल्ड में, ठीक है। बस मैं सभी ड्राइंग को क्लियर कर देता हूँ। गोल्ड में फर्स्ट आप 1 आवर पे आ जाइए। हमें डायरेक्शन बड़े टाइम फ्रेम पे फाइंड करना है, या तो 1 आवर हो सकता है या तो 4 आवर हो सकता है, ठीक है। हम्म, ये रहा। यहाँ भी देख सकते हैं गोल्ड में एक 1 आवर का एफपीजी था, ठीक है। 1 आवर का हमने एफपीजी मार्क कर लिया। हमारा स्ट्रक्चर पूरा बुलिश था गोल्ड का, ठीक है। 1 आवर का एफपीजी मार्क करने के बाद अब हम चलते हैं 15 मिनट में। पहले हमारा तो हायर हायर टाइम फ्रेम का पूरा सपोर्ट में होना चाहिए। हमारा हायर टाइम फ्रेम का बायस सपोर्ट में होना चाहिए। अगर वो सपोर्ट में नहीं है तो फिर ये स्ट्रैटेजी किसी काम का नहीं है। मैंने क्या कहा था, अगर मार्केट में बाइंग जाना है तो पहले वो सेल साइड का लिक्विडिटी लेगा, यानी अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट यानी सेल साइड का मार्केट ने लिक्विडिटी लिया है, ठीक है। लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, ये हमारा फर्स्ट स्विंग था। मार्केट ने इसको ब्रेक किया है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है,
मैं इसको मेंशन कर देता हूँ। लिक्विडिटी शिफ्ट हुआ है, ये हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद ये हमारा लास्ट एफपीजी था, देख सकते हैं इधर भी एक एफपीजी था, यहाँ भी। इसके नीचे कोई भी एफपीजी नहीं है, ठीक है। या तो आप ये वाला पूरा ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर सकते हैं, ये हमारा पूरा ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। और हमारा इसका टारगेट फाइंड करने के लिए हमने बड़ा टाइम फ्रेम 1 आवर में एफपीजी फाइंड किया था। अगर उसमें कुछ रुकावट है 1 आवर में, तब हम वहीं तक रखेंगे, नहीं तो हम पूरा हाई निकाल सकते हैं। अगर आप 1 आवर में देखेंगे ना, ये सभी क्लियर लिक्विडिटी है, ये भी लिक्विडिटी है, ठीक है। ये भी लिक्विडिटी है। अब दोनों टारगेट रख सकते हैं, फर्स्ट भी सेकेंड भी। अगर ये जो मार्केट यहाँ से यहाँ डाउन आया है, ये लेग में अगर कोई भी एफपीजी ऑर्डर ब्लॉक रहता तो वो एफपीजी ऑर्डर ब्लॉक तक ही आप टारगेट रखते, नहीं तो आप स्विंग हाई पूरा रख सकते हैं, ठीक है। इस कंडीशन में हमारा पूरा क्लियर लिक्विडिटी है, हम पूरा क्लियर हाई तक रख सकते हैं टीपी। आप यहाँ से ट्रेड प्लान करें, ठीक है ना। एसएलजी स्विंग, क्योंकि ये स्विंग का आप लिक्विडिटी नहीं जान रहे, क्योंकि इस स्विंग का लिक्विडिटी ऑलरेडी जाके एमएसएस हो गया है, तो इस स्विंग का लिक्विडिटी जाने का चांस बहुत ही कम है। अगर ये स्विंग का लिक्विडिटी लेके एमएसएस नहीं हुआ रहता तो चांस रहता है कि अगेन इस स्विंग का लिक्विडिटी चल जाए, ठीक है। पर यहाँ क्या हुआ, लिक्विडिटी जाने के बाद मार्केट में एमएसएस आ गया है, ठीक है, एमएसएस हो गया है, तब देख सकते हैं आराम से आपका टीपी हिट हो जाता है। ऐसे इस टाइप का सेटअप जो है ना बहुत ही कम बनता है, ठीक है। बस आपको इस टाइप का सेटअप का है ना वेट करना है। सेटअप क्या होने वाला है कि फर्स्ट अगर हमारा हायर टाइम फ्रेम का पीओआई सपोर्ट कर रहा है बाइंग या सेलिंग के लिए, तो फर्स्ट एक सेल साइड का लिक्विडिटी जाना चाहिए। लिक्विडिटी जाने के बाद एमएसएस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि लिक्विडिटी चल गया है, मार्केट में स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं हुआ है, अब बाइंग प्लान करें, नहीं तो आपका सेल जाने का चांसेस हाई रहेगा, ठीक है ना। फर्स्ट लिक्विडिटी जाना है, फिर एमएसएस करना है, फिर अपना एक लास्ट पीओआई से आपको बाइंग करना है। टाइप का ट्रेड आपको कम मिलेगा, पर जब भी मिलेगा हाई प्रोबेबिलिटी वाला सेटअप मिलेगा आपको, ठीक है भाई। एक एक चीज़ और याद रखना, चाहे सेटअप कितना भी स्ट्रांग हो, रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। अब ऐसा नहीं है कभी 2 दफ़ा ट्रेड देखे, यहाँ आया गोल्ड में 5 लॉट मार दिए, नहीं ऐसा नहीं। आप अपने रिस्क मैनेजमेंट के अंदर में ट्रेड करें। आप कितना का लॉस ले सकते हैं ट्रेड में, बस उतना ही करें, इससे ज़्यादा नहीं। हाँ सेटअप अच्छा है, 5 लॉट मार देते हैं। ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में ICT लिखो।